अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समी इब्राहिम। भारत के इलेक्शंस के नतायज जो सामने आए हैं उसमें मोदी की पार्टी और अपने इत्तेहादियों के हमरा वो इलेक्शन जीत गई है। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये तसव्वुर पर यकीन रखते हैं, इन ख्यालात का इजहार करते रहें कि अगर मोदी जीत गए इलेक्शन तो फिर शायद पाकिस्तान के साथ जो इंडिया के मामलात हैं उन पर गुफ्तगू हो सकेगी। और क्योंकि वो एक इंतहा पसंद हिंदू जमात को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर कश्मीर का मसला कोई अगर हल कर सकता है तो वो हिंदुस्तान के अंदर भी जो उनकी राइट विंग पार्टीज़ हैं, जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, उन्हीं की मौजूदगी में हो सकता है कोई दूसरी जमात इस हवाले से आउट ऑफ द बॉक्स कोई नहीं फ़ैसला कर सकती। तो ये उम्मीद वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने भी इजहार किया इसका कि जनाब मोदी अगर जीत जाएंगे तो इससे पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से बात हो सकेगी। और जो हमारे जो दूसरे सियासतदान हैं वो भी इसी बात का इजहार करते रहे, बल्कि आर्मी चीफ़ के साथ भी ये चीज़ कोट की गई, उनको भी कहा गया, उन्होंने भी कहा कि शायद अगर मोदी जीत जाएंगे तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो गुफ्तगू है, मीनिंगफुल गुफ्तगू के चांसेस बढ़ सकते हैं। और उनके जो मैंने पढ़ा जो मुख्तलिफ़ कॉलम्स में जो आर्मी चीफ़ को कोट करके लोगों ने लिखा, तो वो यही उनका थीसिस था कि कोई इंतहा पसंद हिंदू जमात ही कश्मीर के मसले पर कोई फ़ैसला कुन बात कर सकती है। तो उस लिहाज से अगर कोई फ़ैसला कुन बात हो सकती है तो उसमें जो नरेंद्र मोदी हैं उनका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल मुख्तलिफ है, मेरा ख्याल भी इस हवाले से मुख्तलिफ है। मोदी ने जो जिस बुनियाद पर इलेक्शन जीता है, जो बड़ी उसने जो गेम बनाई सारी की सारी, उसमें आप देखें, ज़रा शुरू से देखें कि जो पुलवामा में हमला होता है सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उसमें 40-50 लोग जो हैं भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के वो मरते हैं। उसके बाद एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि पुलवामा जो अटैक है ये पाकिस्तान ने करवाया, जैश मोहम्मद ने करवाया और पाकिस्तान की एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं। उसकी बुनियाद पर भारत पाकिस्तान में अपने जहाज़ भेजता है, पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करता है और एक जगह पर वो बम फेंकता है। और भारत में ये दावा किया जाता है कि ये एक मदरसा था जैश मोहम्मद का, उसको हमने तबाह किया, 300-350 वहाँ पर जो मुबैना तौर पर जो दहशतगर्द थे उनको मारा। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तानी लेके गए वहाँ पर, ISPR भी लेके गया और भी लोग वहाँ पर गए, कोई मदरसा हिट नहीं हुआ था। एक खाली जगह थी, ग्राउंड था जहाँ पर एक गड़ा था जहाँ पर वो बम गिरा। लेकिन एक माहौल क्रिएट किया। फिर दूसरी दफ़ा दूसरे दिन जब पाकिस्तान ने उनके टारगेट लॉक किए और जो 2 हिंदुस्तान के जहाज़ पाकिस्तान में घुसे, पाकिस्तान ने उनको मार गिराया। पाकिस्तान ने एक वो जो फ़ज़ाई जो 2 दिनों में जो टेंशन रही उसके एंड में पाकिस्तान ने फ़तह हासिल की। लेकिन उसको भी मोदी सरकार ने जो अभिनंदन की वापसी थी उसको ये सेलिब्रेट किया, ये कहकर कि हमने पाकिस्तान पर दबाव डाला और दबाव इतना ज़्यादा था, हमारे हमले का उन्हें ख़तरा इतना ज़्यादा था कि वो अभिनंदन को जो उनका पायलट था उसको रिहा करने पर मजबूर हो गया। और इसके साथ साथ भारत के अंदर उन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा किया कि एक F-16 तैयारा पाकिस्तान का भारत ने गिरा लिया। और जो उनका अपना श्रीनगर के नज़दीक जो एक हेलीकॉप्टर उन्होंने गलती से ख़ुद मिसाइल मार के गिरा दिया था, उसकी तहकीकात को लिंगर ऑन किया, बिल्कुल उसको लिंगर ऑन किया। तो प्रोपेगेंडा क्या था कि अभिनंदन को हमने इसलिए रिहा करवा लिया कि भारत का प्रेशर था। और फिर उसके बाद जो जैश मोहम्मद के सरबरा मौलाना अज़हर मसूद जो टेक्निकल कमेटी जो यूनाइटेड नेशन की है, उससे जो उन पर पाबंदी लगाई गई, चाइना ने वो जो टेक्निकल बुनियाद पर हमेशा उसको रुकवाता था, वो उससे पीछे हट गया क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना से ये रिक्वेस्ट की कि अब वो अगर मौलाना मसूद अज़हर के हवाले से पीछे हटना चाहते हैं तो पाकिस्तान को इस पर कोई इतराज़ नहीं। उसको भी मोदी ने अपनी फ़तह तसव्वुर की। तो बुनियादी तौर पर जो मोदी इलेक्शन जीता वो पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर जीता। इससे पहले
इस इलेक्शन से पहले, बड़े इलेक्शन से पहले 3 रियासतों में इलेक्शन हुए और मोदी ने वहाँ पर जो यूनाइटेड अपोजिशन थी उससे मुकम्मल तौर पर शिकस्त उसको हुई, वाइप आउट हो गया मोदी। लेकिन पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की बुनियाद, पाकिस्तान पर हमले की वजह, और ये उसने वादा किया भारतीय अवाम से बार बार अपनी तकारीर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कि अब हम बदला लेंगे और ये बदला लेने का वक्त आ गया है और ये हम बिल्कुल इस हवाले से किसी को माफ़ नहीं करेंगे। तो जो उन्होंने इलेक्शन में लीड हासिल की है, अभी ज़ाहिर है हतमी नताइज तो आगे कंप्लीट होंगे, जो लीड है और बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मोदी साहब अपने साथियों की मदद से इलेक्शन जीत गए, भले वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी से नहीं, उसकी बुनियाद ही पाकिस्तान दुश्मनी, उसकी बुनियाद ही ये कि कश्मीर पर हम कोई किसी तरह से भी सौदा नहीं करेंगे। बल्कि जो उन्होंने इलेक्शन में अपना प्लान दिया उसमें वो कह रहे हैं कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो हम ख़त्म करेंगे उसकी रियासत का, और एक साजिश के तहत जो उन्होंने इजराइल से सीखा है कि वहाँ से पूरे हिंदुस्तान से हिंदू ला के वहाँ पर बसाएंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान की तरफ धकेलेंगे, और फिर जब उस कश्मीर की वादी में, कश्मीर में जब हिंदुओं की अक्सरियत हो जाएगी तो फिर वो कहेंगे आएँ जी अब यहाँ पर प्लेबिसाइड करवा लें और लोगों की राय पूछ लें कि वो किधर जाना चाहते हैं। तो क्यों वहाँ पर, क्योंकि उस वक्त हिंदू होंगे जो भारत के मुख्तलिफ़ इलाकों से वहाँ पर बसाए गए होंगे, इसलिए ये वो जो उनका कानूनी जो एक रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाएगी। अभी जो स्पेशल स्टेटस है उसके तहत जो गैर कश्मीरी है वो वहाँ पर आकर जायदाद नहीं ख़रीद सकता, वो वहाँ पर आके रह नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज़ाद कश्मीर में हमारे यहाँ सिर्फ कश्मीरी लोग ही कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, उसका एक स्पेशल स्टेटस है। तो सवाल बड़ा ये है कि जो शख्स, जो पार्टी जिसकी बुनियाद हिंदुइज़्म है, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान दुश्मनी है, इलेक्शन लड़ने का उनका जो बड़ा जो पॉइंट था जिसमें वो यही था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, तो उसके बारे में ये सोचना कि जनाब ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी एक मीनिंगफुल डायलॉग शुरू होंगे, ये या तो ख़ुद अहमकों की जन्नत में रहते हैं या पूरी कौम को ट्रक की पत्ती के पीछे लगा के रखे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने एक्ट ठीक करें, और ये जो आपने एक अपोलोजेटिक रवैया अपनाया कश्मीर के हवाले से, आप पाबंदियां लगा रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जो हैं, कश्मीरी तंजीमें जो हैं, जो वहाँ पर मॉरल सपोर्ट करती हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करती हैं, वो पाकिस्तान में कहीं पे भी दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है। और दूसरी बात ये कि अभी पुलवामा अटैक जो हुआ उसमें भी भारत कोई सबूत नहीं दे सका दुनिया को कि इसमें कोई जैश मोहम्मद इसमें कोई इन्वॉल्व है। लेकिन अगर अब आप पूरी स्कीम देखें किस तरह पुलवामा अटैक हुआ, फिर उसका किस तरह एडवांटेज मोदी ने लिया इलेक्शन में, और हारता हुआ मोदी इलेक्शन जीत गया। यहाँ पर ये बात याद रखें कि कश्मीर के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है। जो 6-7 लाख फ़ौजी कश्मीर के अंदर मकबूजा कश्मीर में हैं, वो जुल्म व सितम कर रहे हैं, और वहाँ पर जो लोगों के अंदर जो इस वक्त मूवमेंट है वो एक इंडिजिनस मूवमेंट है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में जो ख़ुदकश धमाकों में फटने वाले हैं वो यही समझते हैं कि वो जन्नत में जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि कौन उनको यहाँ पे ला के ये सारा काम करवा रहा है। इसी तरह जो दहशतगर्दी की वारदात पुलवामा में हुई, वो जो नौजवान शहीद हुआ वो तो कश्मीरी था, सच्चा कश्मीरी था, और वो वाकई बदला लेना चाहता था। लेकिन इस तरह का बदला लेने पर उसको तैयार किसने किया, उसके जहन में ये किसने डाला? ये अब जो नताइज हैं, जिस तरीके से ये सारा वाक़या है, हारता हुआ मोदी हार रहा है, हिंदू हार रहे हैं इंतहा पसंद। पुलवामा में एक वाक़या होता है, उसकी सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला जाता है, फिर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की जाती है, दबाव डलता है पाकिस्तान पर, और उसके नतीजे में मोदी पूरा एक जंगी माहौल पैदा करके भारत में इलेक्शन जीत जाता है। आप खुद सोचिए इसका बेनिफिशरी कौन है, आज किस तरह लोगों को इस्तेमाल किया जाता है अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। और देखें पाकिस्तान में ये जो फरिश्ते का वाक़या इस्लामाबाद में, एक दरिंदगी, लेकिन किस तरीके से उसको पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी बाद में पता चलेगा कि ये क्या हुआ, किसने किया था, ये फैमिली कहाँ से आई थी, ये सारा वाक़या कैसे हुआ, न जाने आगे आकर क्या क्या चीज़ें निकलें। लेकिन पाकिस्तानी कौम को ख़बरदार रहने की ज़रूरत है। मोदी से कोई अच्छाई की तवक्को नहीं है। कश्मीर तभी मिलेगा अगर आप उसके लिए लड़ेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत भी तभी होगी अगर आप दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। आपने जहाज़ गिराए तो वो अगले हमले से रुके।
अगर आप अपोलोजेटिक रहेंगे, उनके आगे लंबे पड़ते रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा।